कर लिए सभी लोग? क्रियात्मक समूह फंक्शनल परिभाषा सभी को याद हो गई है? परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे क्या कहते हैं? या फिर दूसरी परिभाषा भी मैंने दिया था कल कि वह समूह जो एल्किल समूह से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक। जैसे देखिएगा, जैसे देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 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 और लिख दिया हमने OH। ठीक है, क्या लिखा? CH3 CH2 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 और OH। अब इसमें से तुमको पहचानना है कि कौन सा एल्किल समूह है और कौन सा क्रियात्मक। तो कल हमने एल्किल समूह के लिए बताया भी था कि एल्किल समूह के लिए CnH2n+1 फार्मूला होता है। मतलब जो कार्बन होता है उस कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन होता है वह हाइड्रोजन दुगने से एक क्या अधिक होना चाहिए, यही ना कहा था? आइए काउंटिंग करते देखते हैं, सही बात है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। बताओ 4 कार्बन के अनुसार हाइड्रोजन उसके साथ जो लगा होगा वह कितना होना चाहिए? 9। 4 का दुगना 8 और 1 9। ये एल्किल होता है। आइए देखते हैं, 9 है, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9। कार्बन के साथ जो जुड़े होंगे ये नहीं गिनोगे आप। बोलो कितने हो गए इसके साथ? 9। बोलो यह फार्मूला इसका लग रहा है कि नहीं? CnH2n+1। बोलो सही है इसके लिए? बताओ इतना कौन हो गया? एल्किल समूह। ये कौन समूह हो गया? एल्किल समूह। अब समझ में आया? इनको कौन सा समूह कहोगे? बताओ जो समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है उसको क्या करते हैं? तो बोलो ये इससे जुड़ा है कि नहीं? ये बोलो कौन हो गया? क्रियात्मक समूह। क्लियर हुआ है? तो बोलो समूह के 2 प्रकार हुए। कल आपने देखा था इसको, आज देख रहे इसको धारा। इधर वाला हो गया एल्किल समूह, इधर वाला हो गया क्या? क्रियात्मक। क्लियर हो गए? समूह 2 हो गए, एल्किल समूह और ये। और भी देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH2 COOH एकदम अलग जो होगा वही क्रियात्मक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं पालन इसका करता है कि नहीं करता है। देखो एक देखो एल्किल पहले छाट लो कि एल्किल कौन है। सभी लोग फार्मूले जान गए हैं। कितने कार्बन है यहाँ तक? 2। बोलो हाइड्रोजन इसके अनुसार कितना है? 5। ये लो देखो 5 है, 3 और 2 क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक किसका पालन कर रहा है? CnH2n+1। इसको क्या नाम देंगे? एल्किल समूह। बोलो किसी को दिक्कत? अब बोलो ये जो हो जाएगा तो इसको क्या कर दो? ऐसी बात है, क्रियात्मक समूह। क्लियर है? कौन सा समूह हो जाएगा? क्रियात्मक समूह। चलो एक और मैं देता हूँ आप लोगों। चलो बोलो यार, CH3 CH2 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 और एक दिया मैंने CH2। क्या दे दिया? CH2। राइट है? बोलो कहाँ से कहाँ तक एल्किल होगा? कौन कौन इसमें क्रियात्मक समूह? से लेकर ये पूरा क्या हो जाएगा? देखते हैं एल्किल समूह के फार्मूले पे बैठ रहा है। कितने कार्बन है यहाँ से? कार्बन कितने उनके? 3 3 2 5 2 7 2 9। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? एल्किल समूह का पालन कर रहा है। इसको क्या कहोगे आप? एल्किल समूह। और इसको क्या कहोगे? हाँ, इसको क्या कहोगे? क्रियात्मक। समझ में आया? क्रियात्मक समूह समझ में आया कि नहीं? बोलो एक और देख लो। हमने दिया आपको CH3 CH2 CN दे दिया। लो दिया। बोलो कहाँ से कहाँ तक एल्किल होगा? कौन क्रियात्मक होगा? CH3 से लेकर एल्किल होगा क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? और हाइड्रोजन बोले कितने? 3 का दुगना 6, 6 में 1 जोड़ दो 7 होने चाहिए तभी एल्किल बनेगा। 3 2 5 2 इसका मतलब कौन है?
CnH2n का पालन हो रहा है ना। ये कौन हो गया? एल्किल समूह। और ये कौन हो गया? ये हो गया आपका क्रियात्मक। क्लियर है भैया? ये कौन हो गया? क्रियात्मक। समझ में आया क्या है? ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल और क्रियात्मक समूह। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चले आगे, इसको राइट कर लीजिएगा। राइट करते हुए आगे अब हम लोग चलेंगे क्रियात्मक समूहों के, है ना। कौन कौन क्रियात्मक समूह होते हैं, कितने होते हैं, पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, उसके बारे में क्या होगी अब चर्चा होगी। ठीक है, फटाफट इसको लिखिए। ये हो गए टोटल हमारे यहाँ एल्किल और क्रियात्मक। कैसे आप पहचानोगे एल्किल समूह, कैसे आप पहचानोगे क्रियात्मक समूह, इनके बारे में। जैसे श्रृंखला में जब बड़ी श्रृंखला चयन होगी तो उसमें ऐसे दोनों लोग आ जाएंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ एल्किल कौन है और क्रियात्मक कौन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इससे आप देखोगे तो जितने भी आप जाओगे परीक्षा दोगे, चाहे जो भी परीक्षाएं देंगे आप, आज भी जो भी परीक्षा हुई और जो भी परीक्षा अभी तक हुई है, ये सब रहता है इसमें। आप देख भी सकते हो उठाकर पेपर में, सब में ये सब रहते हैं। कोई भी जैसे जीके टाइप होता है ना, तो इस तरह से सामान्य विज्ञान के रूप में ये सब आते हैं पेपर सेट में, चाहे कोई भी पेपर सेट हो। उसमें कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं विज्ञान वाला होगा जो क्वेश्चन, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, सब मिलेगा पूरा। और अभी आप छोटे हैं, 9-10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में जो पढ़ रहे हैं, वो आगे काम देता ही जाएगा अपना हर परीक्षा में। ठीक है, ये है। और क्रियात्मक समूह हमने कहा भी था कि याद कर लो, याद किए थे कि नहीं तुम लोग? कल बहुत सारे लोग को तो मैंने बताया भी था। इधर है, इधर एकदम इधर वाला दबी हुई है, सुनाया कि नहीं? ये याद रखिएगा, थोड़ा याद रखोगे तो अच्छा रहेगा तुम लोगों के। जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना हाँ बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, लिखिएगा, आगे हेडिंग करो, बोला जाए। हो गया? देखो हेडिंग करो आगे। क्रियात्मक समूह तो हेडिंग चली रही है। कितने क्रियात्मक समूह होते हैं, कितने हैं वो? टोटल 15 हैं। और उन 15 के क्या क्या नाम हैं? उनमें लगने वाले पूर्व लग्न और लगने वाले अनुलग्न। पूर्व लग्न का मतलब जो नाम से पहले लगाया जाता है उसको पूर्व लग्न कहते हैं, और जो नाम बाद या पीछे लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? अनुलग्न। जैसे हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो होता है वो नाम से पहले लगता है तो उपसर्ग होता है, उसी को हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। और जो पीछे लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और हम लोग इस समय विज्ञान में क्या पढ़ेंगे उसको? अनु। तो वही आपको पढ़ना है ये काम। अब इसके बाद जो नेमिंग चलेगी ना, नेमिंग कार्बनिक का समूहों का या कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे होता है, आईपीसी नाम, उसी के आधार पर, उसी पूर्व लग्न और अनुलग्न के आधार पर आपको बताया जाएगा। याद चलिए आगे ना, नहीं सर आइए आगे। तो कॉलम बना लीजिएगा, 3 कॉलम बनाना। ठीक है, 3 कॉलम बनाना। कितने कॉलम? और हम सोच रहे हैं 15 इसी में, हाँ इसी में, हाँ ये पूरा 8 जाएगा। 15 के बाद छोटा छोटा मैं लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस समय इधर लिखिएगा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक एक कॉलम लिखिएगा क्रियात्मक समूह का, और एक कॉलम पूर्व लग्न का, इसका पूर्व लग्न का, और एक कॉलम अनुलग्न, इसका बोलो अनुलग्न। पूर्व लग्न नाम से पहले, अनुलग्न नाम के बाद है पीछे।
पहला क्रियात्मक समूह स्टार्ट किया जाए। चलो पहला का नाम बता सकता है कोई? हाँ, कार्बोक्सिलिक समूह लिखिएगा। कार्बोक्सिलिक समूह याद भी हो जाएगा, है कि नहीं है? कौन समूह? कार्बोक्सिलिक समूह लिखिएगा। सूत्र याद है सबको? क्या होता है? हाँ, सी डबल। यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, आप ऐसे देख सकते हो। सी डबल होगा तो सिंगल बॉन्ड पे तो आप अपने आधार पर लगा सकते हो। इधर 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 कार्बन के ही बगल में आपको देना है बस। तो कार्बन अगर पीछे होगा तो कार्बन को पीछे दे देना, कार्बन आगे होगा तो पूरा लंग लिखो। कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ये कहाँ लगेगा कार्बोक्सी? नाम के पीछे की आगे? आगे। और ये अनुलग्न ओइक, अंग्रेजी में लिखना है तो OIC, ओइक, और अम्ल को AC। दूसरे नंबर पे लिखेगा कौन समूह? पीछे ध्यान दो, कौन समूह? एस्टर समूह का फार्मूला। हाँ, सिंगल बॉन्ड यहीं पे लिख दूं, सिंगल बॉन्ड सी डबल। ये फार्मूला हो गया किसका? एस्टर समूह। कैसे पहचानोगे कि ये एस्टर समूह है? जब उसमें लिखना सी डबल तो याद रखना कौन समूह? एस्टर। चलो पूर्व लिंग बता सकते हो? एलॉक्सी होता है, एलॉक्सी। और अब बोलो O8 क्लियर है? तीसरे नंबर पर सल्फो समूह आता है। कौन सा समूह? सल्फो समूह। बोलो फार्मूला SO3 बोलो बोलो सल्फो। याद करो साथ साथ, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है? चौथे नंबर पर आइए, एसिटिल समूह के एसिटिल क्लोराइड। तब एसिटिल क्लोराइड CO, यहाँ बॉन्ड रहेगा, याद रखना कार्बन आया हुआ है, COC। पूर्व लग्न एसिटिल क्लोराइड, क्लोरोफार्मिल लिखो, क्लोरोफार्मिल ऑयल क्लोराइड ना, अनुलग्न ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड कर लिए भैया। 5वां नंबर पर पढ़ने वाले पर आएगा एमाइड समूह। कौन समूह? एमाइड है, एमाइड समूह। बोलो फार्मूला CONH2। पूर्व लग्न कार्बेमोइल, कार्बेमोइल, कार्बे, और अनुलग्न ऑयल एमाइड होता है, एमाइड लिखना, एमाइड AMID, एमाइड। 6वां नंबर लिखेगा, याद करो 6वां क्या करते हैं? साइनो। देखो साइनो समूह। कौन समूह? साइनो समूह। यहाँ कार्बन लगा सिंगल बॉन्ड ना। साइनो समूह को CN क्या कहते हैं? CN। बोलो पूर्व लग्न साइनो, अनुलग्न यन। देखो C से साइनो, यन से आगे भी है, देखो C से साइनो, यन से। कुछ हिंट ले लो, देखो आपको पता है, ऐसे चल जाएगा। नाइट्राइल याद हुआ? 7वां नंबर पर आइए, एल्डिहाइड। 7वां नंबर पर कौन समूह? एल्डिहाइड समूह। हाँ, क्या होता है फार्मूला? CH, यहाँ सिंगल दे देना, CHO होता है। कौन सा होता है? CHO। बोलो दूर लगना, फार्मिल, फार्मिल, और अनुलग्न L होता है।
क्या होता है एल, और याद रखना ए एल होता है, वो एल मत कर देना, दूसरा आ जाए। आठवां बोलो, कीटोन समूह। कौन समूह? कीटोन समूह। फार्मूला सभी को याद है? हाँ लिखो CO। क्या होता है? पूर्व लिंग बोलो, देखो याद करो, देखो कीटो और लास्ट में क्या है? ओन। कीटो धन ओन, तो पहले कौन आ रहा है? कीटो की ओन, पहले कीटो आ रहा है तो कीटो लगा दो, कीटोन कीटो। और ये बोलो ओन, ये क्या होता है? ओन। ओ या नहीं ही लगाया जाता है। इसी को वन बोलो, इसी को हम लोग इस वाले में जब बोलेंगे तो ओन, कौन। नंबर बोलो, एल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी ना, तो दिखेगा एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह। कौन समूह? क्या होता था? OH होता है, याद कर लो OH। एल्कोहल समूह को क्या करते हैं? OH को। पूर्व लग्न हाइड्रॉक्सी, पूर्व लग्न हाइड्रॉक्सी, और अनुलग्न बताइए आल। देखो एल है यहाँ पर आल होता है। क्या होता है? OL होता है, याद रखिएगा। यहाँ AL, एल यहाँ पर आल OL होता है, ये याद रखिएगा। नुमा के बाद 10वां एमिनो समूह। कौन समूह? लिखिएगा एमिनो समूह। कौन समूह? इसके लिए फार्मूला क्या होता है? NH2। क्या होता है? NH, ठीक है, NH, एमिनो समूह। पूर्वलग्न एमिनो, पूर्वलग्न क्या होता है? एमिनो। अनुलग्न एमिनो, क्या होता है? याद हो गया? एमिनो। 11 नंबर पर आइए। कौन समूह 11 पता है आपको? हाँ एल्किल समूह। कौन यह? एल्कीना, एल्कीना, एल्किन समूह। फार्मूला बताया रहा होगा, C डबल बॉन्ड, याद कर लो, C डबल बॉन्ड C ना, C डबल बॉन्ड C। इसका पूर्व लगन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? ये खाली खाली कर देता हूँ, ठीक है, खाली है। पूर्व लगन इसमें नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो? इन। क्या लगाओगे इसमें? ऐसे आप करो, लास्ट में देखो क्या इन है कि नहीं, देखो इसमें, तो अंत में क्या इसको लगाना है? 12 नंबर पर आता है आपका क्या? एल्काइन, एल्काइन समूह। बोलो इसका C ट्रिपल बॉन्ड। ये इसके लिए क्या होता है? फार्मूला इसमें भी नहीं होता है, खाली खाली होता है, और इसमें क्या होता है? आयन। क्लियर है? क्या होता है बोलो? आयन। 13 नंबर पर ईथर समूह आता है। कौन समूह? ईथर समूह, ईथर। और सिंबल जो होता है इसका ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन। ऐसे होता है, ऑक्सीजन सिंबल होता है। क्या सिंबल होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और इसमें सिर्फ पूर्वलग्न होता है। इसका नाम क्या होता है? एलाक्सी। क्या होता है बोलो? एलाक्सी। एलाक्सी और भी था किसी का क्या? एस्टर समूह। एलाक्सी, 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 एलाक्सी हुआ कि नहीं? ठीक है, एलाक्सी है वो, भले से हुआ होगा। एलाक्सी उसको लिखना, बोला एलाक्सी हो गया। और इसमें खाली रहता है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है? अनुलग्न, खाली खाली। 14 नंबर पर आइए। 14 पर हैलोजन समूह। कौन सा? हैलोजन। कौन समूह? कौन समूह? हैलोजन समूह। और हैलोजन समूह के लिए सिंबल पहला नंबर पर, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलोगे, Br। उसके बाद क्लोरीन, Cl। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद I। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। फिर से देखो, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, इनके सिर्फ क्या होते हैं? पूर्व लग्न। मतलब इस वाले में सिर्फ रहेगा, ये अनुलग्न में क्या रहेगा? देखो Br से
ब्रोमो, अंग्रेजी भी देखो सही है, ब्रोमो। Cl से क्लोरो, क्लोरो, और F से क्लोरो, F से आइफार, क्लियर हो गया? आइफार, इनका अनुलग्न नहीं होता है, बस ये पूर्वलग्न में ही लिखे जाते हैं। लास्ट हम लोगों का है, तो उसको मैं लास्ट में ऊपर इधर लिख दे रहा हूँ, नाइट्रो समूह 16 नंबर ना या 15 नंबर, यहाँ 15 नंबर लिख देता हूँ, याद हो जाएगा ना? कौन समूह? नाइट्रो समूह लिख लेना। नाइट्रो समूह संकेत क्या बोलोगे? NO2, क्या बोलोगे? NO2। पूर्वलग्न सिर्फ होता है इसका, और वो होता है पूर्वलग्न क्या? यहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया, और अनुलग्न खाली रहता है, ठीक है? अनुलग्न क्या होता है? 15 नंबर पर है। कौन समूह 15 नंबर पर है? नाइट्रो। पूर्वलग्न नाइट्रो, अनुलग्न खाली खाली नहीं रहता, और फार्मूला क्या होता है? क्लियर हो गया? याद कर लोगे कि नहीं? कल मैं आकर इसको पूछूंगा, ठीक है? कल की क्लास जो रहेगी पूछने वाली क्लास, ठीक है? मतलब अगले दिन, ठीक है? याद रखना।